अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और जैसे कि आज आपको पता है कि हमारा B17 लेक्चर है और जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है और हमने डायरेक्ट पास्ट सिंपल के बाद पास्ट परफेक्ट क्यों रखा, तो ये अभी हम वीडियो की तरफ चलते हैं और फिर उसमें मैं आपको बताता हूँ कि हमने डायरेक्ट पास्ट सिंपल के बाद पास्ट परफेक्ट क्यों रखा है। चलते हैं वीडियो की तरफ। इसकी पास्ट परफेक्ट टेंस हमने डायरेक्ट क्यों रखा, इसको हम उसी तरह समझेंगे जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझा था, फिर पास्ट सिंपल को समझा था। आज पास्ट परफेक्ट टेंस को हम समझते हैं। इसकी एक आसान सी मिसाल है। जैसे कि आपको पता है ये हमारे पास एक टाइमलाइन होती है और इस टाइमलाइन में ये हमारे पास फ्यूचर है, ये हमारा फ्यूचर होता है और यहां हमारा आता है प्रेजेंट, ये हमारा प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट से पहले मैंने आपको बताया यहां जो भी काम होगा वो सारा का सारा क्या है, पास्ट है। ये आपको पास्ट सिंपल की डेफिनेशन में समझाया। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस। अब जो मेरा सिंपल पास्ट टेंस है वो यहां है। सिंपल पास्ट टेंस में मैं मिसाल के तौर पर, क्योंकि प्रेजेंट से पहले जो भी काम होगा वो सारा का सारा क्या है, पास्ट है। अब वो एक दिन पहले हो, एक महीना पहले हो, एक हफ्ता पहले हो, एक साल पहले हो, 100 साल पहले हो या 1500 साल, 1400 साल, जितने साल में पहले हो वो सारा का सारा क्या होगा, पास्ट होगा। सिंपल पास्ट, क्योंकि प्रेजेंट से पहले का जो भी एक्शन हो रहा है वो पास्ट है। अब जो हम पढ़ने आज जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, लोगों का असल में मसला ये होता है, वो ये इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि पहले प्रेजेंट पास्ट पढ़ लेते हैं, फिर फ्यूचर, फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहना या कंटिन्यूस, फिर उसके बाद वो आते हैं पास्ट परफेक्ट पर। लोग ये समझते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट है और फिर उसी का पास्ट होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। लोग ये समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सिंपल पास्ट टेंस में मैं कहता हूं, जैसे कि मैंने कोई काम किया, आई एट फूड, मैंने खाना खाया, यह है सिंपल पास्ट टेंस कि मैंने खाना खाया, सिंपल है। अब जो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट हमारा आता है यहां पर, पास्ट परफेक्ट हमारा यहां पर आएगा। जैसे कि मैं कहता हूं ये मेरा एक काम हुआ पास्ट में, एक्शन, लेकिन अगर मेरे पास्ट में दो एक्शन हो, एक एक्शन यहां पर हुआ है और एक एक्शन यहां पर हुआ है, जब मेरे दो एक्शन होंगे तो क्या दोनों पास्ट होंगे? नहीं, एक तो मेरा सिंपल पास्ट हो जाएगा, जो दूसरा है वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो डेफिनेशन है वो है पास्ट ऑफ द पास्ट। पास्ट ऑफ द पास्ट का मतलब हुआ कि इस पास्ट का भी पास्ट हो, इस पास्ट का भी जब कोई पास्ट होगा तो उसको हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट में कि मैं कोई काम करता हूं, रिपीटेड एक्शन है, पास्ट में वो काम मैंने किया, अब उस काम से पहले जो काम हुआ, मतलब एक काम से पहले दूसरा एक्शन हुआ, दूसरा काम हुआ, उसको कहा जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहां एक काम हुआ था, उससे पहले एक काम हुआ। मिसाल के तौर पे इसकी उर्दू में एक मिसाल देता हूं, जब मैं वहां पहुंचा तो वो खाना खा चुका था। अब अक्सर हमारा सबसे बड़ा मसला, हम या तो जुमले में चुका चुकी देखते हैं, तो पास्ट परफेक्ट के अंदर हम चुका चुकी जरूरी नहीं है कि यही देखें। इसी जुमले को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जब मैं वहां पहुंचा उसने खाना खा लिया था, या जब मैं वहां पहुंचा
उसने खाना खा लिया। अब मतलब यह है कि एक काम हुआ है पास्ट में कि जब मैं वहां पहुंचा, तो यहां पर मेरे पास दो सेंटेंसेस है। एक तो यह है कि जब मैं वहां पहुंचा और वो खाना खा चुका था। यहां पर एक जुमला यह है और एक जुमला यह है। खाना उसने कब खाया, पास्ट परफेक्ट में, और मैं कब पहुंचा, पास्ट में। तो जब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो इसकी इंग्लिश होती है when I reached there। अब तो के लिए हम यहाँ पे कोई इंग्लिश नहीं लगाते, यहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं, तो वही इसी की मीनिंग देता है। when I reached there he had eaten food या he had dined, वो खाना खा चुका था। अब यहां पर हमारे पास एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है। यहाँ ये हमारे पास मेन क्लॉज है कि he had eaten food, वो खाना खा चुका था या उसने खाना खा लिया था। कब, when I reached there, का मतलब ये है पास्ट सिंपल। अब ये कैसे पता चलेगा ये रीच सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म, ये मैं आपको पास्ट सिंपल में समझा चुका हूं कि अगर इससे पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है या कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो पता चल जाएगा सिंपल पास्ट है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो हमें पास्ट परफेक्ट खुद बता रहा है। क्यों, पास्ट में क्या है, पास्ट और परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में हमें क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म। पास्ट है तो हैव हैज का पास्ट हेड आ गया, तो हेड के बाद थर्ड फॉर्म, हेड के बाद थर्ड फॉर्म लगे, सब्जेक्ट वगैरह तो हम कुछ भी लगा सकते हैं। एक ये चीज। अब जब मैं वहां पहुंचा तो वो खाना खा चुका था, इसका मतलब ये है कि जब तक पास्ट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, पास्ट सिंपल भी चाहिए। अब जरूरी ऐसा नहीं है कि हमें पास्ट सिंपल का जुमला लाजमी चाहिए। अगर कभी कहीं पर पास्ट सिंपल का जुमला नहीं आता तो कहीं ना कहीं पास्ट सिंपल का रेफरेंस जरूर होगा, पास्ट सिंपल का रेफरेंस होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूं कि I had done matriculation in 1990, I had done matriculation before 1990। अब जो बिफोर को अगर मैं वैसे ही देखूं तो बिफोर मतलब 19 तो वैसे ही पास्ट है, क्योंकि 19 अब 2022 और 1990 कह रहा हूं, तो वैसे ही पता चल गया। या इसकी एक और एग्जांपल्स ले लें, जैसे कि द सम ऑफ मुस्लिम फैमिलीज माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर पार्टीशन, सम ऑफ मुस्लिम फैमिलीज माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर पार्टीशन। अब यहां पर पास्ट सिंपल का जुमला तो नहीं आया लेकिन पास्ट का रेफरेंस जरूर आया है। तो पास्ट का जब रेफरेंस आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट से पहले कोई काम हुआ और उससे पहले कोई काम हुआ। अब ये इसी से रिलेट करता है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पास्ट के फौरन बाद पास्ट परफेक्ट रख दिया, क्योंकि एक ही जगह पर मेरे कितने एक्शन हुए हैं, दो एक्शन। जो पहला एक्शन हुआ था सिंपल पास्ट और उस एक्शन से पहले कोई काम हुआ उसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट। जैसे कि मेरे उठने से पहले अब्बू चले गए थे। अब अब्बू चले गए थे, फादर कब गए और मैं कब उठा, मेरे उठने से पहले, मतलब मैं जब उठा तो वो काम पहले हो गया था। अब्बू पहले गए और मैं बाद में उठा। अब उसको जो एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं वो कहाँ कर रहा हूं, प्रेजेंट में। तो जब मैं प्रेजेंट में उसको एक्सप्लेन करूंगा तो ये बताऊंगा, रेफरेंस पास का दूंगा कि अब्बू कब गए, अब्बू ने काम किया, कोई कौन सा काम किया कि जाने का। अच्छा, कब काम किया, मेरे उठने से पहले, या जब मैं उठा वो चले गए थे। या इसकी और एक आसान मिसाल कि व्हेन आई रीच्ड या व्हेन आई एंटर्ड इन क्लास द लेक्चर हैड फिनिश्ड, कि जब मैं क्लास में दाखिल हुआ लेक्चर खत्म हो गया था। तो इसीलिए कि मेरे आने से पहले लेक्चर खत्म हुआ, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट। बस यहां तक हमारा पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट कहा जाता है द पास्ट ऑफ द पास्ट। बस आपसे एक ही गुजारिश है, और गुजारिश ये है
कि चुका चुकी या ताती या रहा रही से इंग्लिश मत पढ़ाएं और ना सीखें, क्योंकि इससे इंग्लिश आना तो दूर की बात, आपकी उर्दू भी खराब हो जाती है, बाज़ औक़ात आपको जुमले भी बोलने में मसला हो जाता है। एक चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो इसलिए ना कि आपको एग्जाम्पल से पता चल जाए, आप इसी से पढ़ते हुए यार, वरना यही जुमला इस तरह से लिखा जा सकता था, जब मैं वहां पहुंचा तो उसने खाना खा लिया था या उन्होंने खाना खा लिया था। ये दूसरी चीज, अगर हम चाहे तो इस जुमले को पहले और इस वाले को जो पास्ट सिंपल है उसको हम बाद में रख सकते हैं कि ही हैड ईटन फूड व्हेन आई रीच्ड देयर, क्योंकि यही हमारा मेन जुमला है, क्योंकि आज हम बात ही पास्ट परफेक्ट की कर रहे हैं। लेकिन ये हमेशा इसी तरह से बनेगा, अक्सर हम इसी तरह से बनाएंगे, पहले हम पास्ट को रखेंगे उसके बाद पास्ट परफेक्ट को। क्यों? क्योंकि हम बात कहाँ कर रहे हैं, प्रेजेंट में। जब हम प्रेजेंट से बात करेंगे तो पहले यहाँ और उसके बाद यहाँ पर आएंगे। जैसे कि मेरे उठने से पहले अब्बू चले गए थे, तो मैं प्रेजेंट में बता रहा हूँ उठने से पहले मेरे उठने से पहले एक काम हुआ। कौन सा काम हुआ? अब्बू के जाने का। तो अब्बू पहले गए, मैं बाद में उठा और अब मैं उसको प्रेजेंट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो इसी तरह व्हेन आई गॉट अप द फादर हैड गॉन, अब्बू चले गए थे। इसी का अगर नेगेटिव बनाना हो, आपको पता है कि हैड यहाँ पर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसके बाद फौरन नॉट लगा देंगे, ही हैड नॉट ईटन फूड या ही हैडंट ईटन फूड, उसने खाना नहीं खाया था। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा। या इसको इंट्रोगेटिव बनाने का, हैड ही ईटन फूड, क्या उसने खाना खा लिया था। व्हेन यू रीच्ड देयर, जब तुम वहां पहुंचे। या व्हेन यू रीच्ड देयर हैड ही ईटन फूड, क्या उसने खाना खा लिया था जब तुम वहां पहुंचे। या फिर इंट्रोनेगेटिव बनाएंगे, हैडंट ही ईटन फूड, क्या उसने खाना नहीं खाया था। व्हेन यू रीच्ड देयर, जब तुम वहां पहुंचे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आएगा। उसके अब आपको पता ये भी चल गया होगा कि पास्ट सिंपल के फौरन बाद हमने पास्ट परफेक्ट को क्यों रखा। तो क्योंकि पास्ट सिंपल के बाद ही फौरन आता है और उसी को यूज करते हैं, क्योंकि पास्ट सिंपल से ही पास्ट परफेक्ट का है, क्योंकि उससे पहले एक एक्शन होता है। एक ही जुमले में दो एक्शन होंगे, तो यहाँ तो अगर दो एक्शन नहीं होंगे तो परफेक्ट होगा, लेकिन पास्ट का कहीं ना कोई रेफरेंस जरूर होगा। तो इसलिए इसको हमने पास्ट सिंपल के फौरन बाद पास्ट परफेक्ट रखा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे B18 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट लाजमी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।